इस रोड शो में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी शर्त रख दी है। खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई तो उसके मुख्य जो कारक रहे हैं वो चिराग पासवान ही रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी अलग डफली अलग राग बजाने के लिए निकल जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन और पटना में भव्य रोड शो का आगाज आज प्रधानमंत्री पटना से करेंगे, जिसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई देगी। और विधिवत तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार चुनाव 2025 का बिगुल भी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूंक जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा यह भी है कि क्या इस भव्य शोभा यात्रा में, इस भव्य रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी पटना में भव्य रोड शो लोकसभा चुनाव के दरमियान कर चुके हैं। उस समय भी उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो अब उसके बाद ये दूसरी रोड शो पटना में होने वाली है। तो सब लोग ये आशंका लगा रहे हैं, सब लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस भव्य रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस रोड शो में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी शर्त रख दी है। जी हां, आज उसी शर्त पर बातचीत करेंगे। और यह शर्त सीट शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है। और यह शर्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जो घोषणा करने वाले थे कि एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, वह भी नहीं है। यह कुछ अलग है। आज कुछ और शर्त लेकर नीतीश कुमार बैठे हैं। भले ही संजय झा देश में इस वक्त नहीं है, लेकिन संजय झा के माध्यम से क्लियर कट मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों तक पहुंचा दिया गया है कि अगर हमारी ये शर्त नहीं मानी गई तो हम इस रोड शो में शामिल नहीं होंगे और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, पूरी खबर को विस्तार से बताते हैं और विस्तार से बताने के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे 2024 के उपचुनाव जब हुआ था रुपौली सीट पर। जी हां, पूर्णिया का रुपौली सीट काफी हाईफाई सीट है। बीमा भारती यहां से चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन चूंकि लोकसभा लड़ने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था और यह सीट खाली हुई थी। और जब यह सीट खाली हुई, फिर से चुनाव हुआ, फिर से बीमा भारती राजद के तरफ से यहां चुनाव लड़ने के लिए आई। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने कलाधर मंडल नाम के एक कार्यकर्ता को टिकट दिया। लेकिन चुनाव जीत कर कौन आया? चुनाव जीत कर आया पूर्णिया के रुपौली से शंकर सिंह। जी हां, 8000 वोटों से शंकर सिंह पूर्णिया का रुपौली सीट जीत जाते हैं। अब ये शंकर सिंह कौन है, बाद में बताएंगे। दूसरे सीट पर चलते हैं। 2024 का एक और उपचुनाव, तिरहुत उपचुनाव, जो एमएलसी के चुनाव होती है। यहां पहले एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर जदयू कोटे से, वह भी सीतामढ़ी से सांसद बन गए तो यह सीट वैकेंट हो गई। यहां भी चुनाव लड़ा गया और जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट थे अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए। और यहां से चुनाव लड़ने वाले राकेश रोशन वो 5वें नंबर पर थे। जीत दर्ज करने वाले में बंशीधर ब्रजवासी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार के शर्त से इन दोनों सीटों के जीत हार से क्या मतलब है? दोनों का कनेक्शन है, बारी बारी से बताते हैं। पहले रुपौली का पूर्णिया सीट, वहां से कौन जीता है चुनाव? शंकर सिंह। शंकर सिंह किस पार्टी के नेता थे? शंकर सिंह थे चिराग पासवान के पार्टी के नेता। शंकर सिंह चिराग पासवान के पार्टी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता थे। और लोजपा जब
एकजुट थी तो लोजपा से 2020 में वो चिराग की पार्टी से चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। मतलब साफ है कि चिराग पासवान के साथी शंकर सिंह के वजह से ही उस सीट पर जदयू चुनाव नहीं जीत पाई। अब आते हैं तिरहुत में। तिरहुत चुनाव में 5वें नंबर पर रहे राकेश रोशन भी चिराग पासवान के पार्टी से थे और 2020 में राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। भले ही इस चुनाव में बहुत ज्यादा इनकी भूमिका नहीं रही है, लेकिन हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं और यही नीतीश कुमार पैटर्न समझ चुके हैं और यही शर्त है। देखिए, सीटों का बंटवारा कभी भी एनडीए में बहुत ज्यादा विवाद का कारण नहीं रहा है। सीटें बढ़ चुकी हैं 100 या 101, उसके बाद 30 और 6-6, मतलब 100 101 कोई भी बड़ी भूमिका में हो सकती है। भाजपा को 101 सीटें मिल सकती है और जदयू को 100 सीटें मिल सकती हैं, या जदयू को 101 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 100 सीटें मिल सकती हैं। 30 सीटें लोजपा रामविलास के लिए फिक्स है, क्योंकि एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें होती हैं और अभी लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, तो 5 × 6 × 30 यानी 30 सीट तो उनका कंफर्म है। और 6 सीट जीतन राम मांझी और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा। भले उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं इधर बीच, 6 सीटों को लेकर आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन 6-7 सीट से उनको बेसी मिलने वाला नहीं है। अब आते हैं चिराग पासवान पर। जब चिराग पासवान को 30 सीट मिल गया है और वो ठीक ठाक मतलब अपना महसूस कर रहे हैं, आखिर पेच फंस कहां रहा है? देखिए, चिराग पासवान पिछली बार हम आपको बताते चले कि चिराग पासवान 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे और ये चिराग पासवान ही ऐसे नेता हैं जिनके वजह से जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। और आज यह स्थिति है कि मतलब सबसे छोटे दल के रूप में बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी आप समझ सकते हैं। प्रशांत किशोर बड़ा हमला करते हैं, तेजस्वी यादव बड़ा हमला करते हैं, मतलब जहर पीना पड़ा है नीतीश कुमार को, तीसरे पार्टी का दंश झेलना पड़ा है। तो उसके मुख्य जो कारक रहे हैं वो चिराग पासवान ही रहे हैं। चिराग पासवान की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी 2020 में, भले ही वो एक ही सीट जीते, वह भी विधायक उनका जदयू में चला गया, लेकिन नीतीश कुमार को करारी चोट देने वाले चिराग पासवान ही हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान काफी मजबूती के साथ रहें। सीटें 30 दे दी गई हैं, जदयू ने भी कहा है कोई दिक्कत होगा तो हम भी अपने खाते के सीट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, चिराग पासवान को मनाने के लिए और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्तों को सुधारने के लिए नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को उनके पार्टी से चुनाव भी लड़ाया गया। रिश्तों में जो एकदम सामान्य वो सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन अब लास्ट में वह बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर कहा क्या है। नीतीश कुमार का ध्यान 2020 चुनाव पर है, क्योंकि चिराग पासवान ने 137 सीट पर चुनाव लड़ा था, 137, और अब उनके पास कितने सीटें मिल रही हैं? मात्र 30, मतलब 107 बागी उम्मीदवार, 107 बागी उम्मीदवार लोजपा के, वो क्या करेंगे? उनके मन में भी लालसा होगी। और आपको बताते चले कि लगभग 40 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान के उम्मीदवार ने 10,000 से अधिक वोट लाए थे। 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां 20,000 से अधिक वोट लाए गए थे, और 9 सीटें ऐसी हैं जहां चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के लिए, नीतीश कुमार को फिर से तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के लिए, ये अगर जितने भी बागी उम्मीदवार हैं 107, मान लीजिए 7 में कुछ भाजपा और जदयू वाले जो है वो मान भी जाए, फिर भी 100 उम्मीदवार अगर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है शंकर सिंह रुपौली वाले
किसके कैंडिडेट थे, किसके पार्टी में थे? चिराग पासवान की पार्टी में थे। जब ये चुनाव लड़ गए तो चिराग पासवान ने हाथ खड़ा कर दिया कि वो निर्दलीय लड़ गए तो हम क्या करें। राकेश रोशन तो चिराग पासवान के भाई कहे जाते थे, लेकिन वह भी निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो चिराग पासवान ने कहा कि अब हम क्या करें। तो नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि चिराग पासवान ये कॉन्फिडेंट करें, यह कंफर्म करें कि किसी भी कीमत में आपके जो 100 उम्मीदवार थे पिछले बार, वो एनडीए के, जदयू के किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसी बात पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में घिचपिच चल रही है और बीच में मॉडरेट करने का काम, बीच में एक दूसरे से पैचअप करवाने का काम भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार अब भाजपा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर अच्छे से चुनाव लड़ना है और हमको भी अपने रोड शो में शामिल करवाना है तो चिराग पासवान को मजबूती से, चिराग पासवान को कॉन्फिडेंटली रूप से यह बताना होगा, यह कंफर्म करना होगा, यह पूरी तरीके से हम लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि जो उनके 100 उम्मीदवार 2020 में थे तो कुल 137 उम्मीदवार, लेकिन 30 सीटें दी जा रही हैं, 7 सीटों का छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ भाजपा जदयू के भी सीट थे, वो वहां के बागी उम्मीदवार लड़े थे। लेकिन 100 सीटें अगर चिराग पासवान के उम्मीदवार फिर से लड़ जाएंगे तो फिर से एनडीए का खेल बिगड़ सकता है, नीतीश कुमार फिर से तीसरे नंबर पर चल सकते हैं। तो नीतीश कुमार अब यही चाहते हैं चिराग पासवान से कि आप हमें भरोसा दें कि आपके पार्टी से कोई बागी उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा, किसी भी कीमत पर नहीं खड़ा होगा तो फिर नीतीश कुमार अपनी अलग डफली, अलग राग बजाने के लिए निकल जाएंगे। अब देखना होगा इस पूरे मसले पर क्या बातचीत होती है, फाइनल क्या होता है। फाइनल स्टेज पर है बातचीत। नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से कौन सा भरोसा लेते हैं और कब तक लेते हैं। अगर नीतीश कुमार आज शाम वाले रोड शो में शामिल हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो आप समझिए कि चिराग पासवान ने भरोसा दे दिया है। और अगर नीतीश कुमार इस पूरे कार्यक्रम से नदारत रहते हैं, रोड शो में शामिल नहीं होते हैं, मतलब साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार ने चिराग पासवान वाले मुद्दे पर वीटो लगा दिया है। फिलहाल हमारी नजर हर अपडेट्स पर रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।